इस भिखारी ने सिर्फ अपने हाथों से उस बच्चे के सारे एनर्जी चैनल्स खोल दिए, फिर उसने अपनी इंटरनल एनर्जी उसे ट्रांसफर कर दी। चमत्कार की तरह बच्चा थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है। इससे पहले लड़की ने भिखारी को एक रोटी दी थी, लेकिन उसी वक्त उसका भाई दिल की प्रॉब्लम की वजह से गिर गया। भिखारी ने जब देखा तो उसने तुरंत बच्चे के एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट किए, फिर उसने अपनी जान की एनर्जी उसे दी और वो बच्चा होश में आ गया। वो बच्चा बचपन से हार्ट प्रॉब्लम से सफर कर रहा था और अपनी बहन के साथ अकेला रहता था। उसकी बहन पैसों के लिए स्ट्रगल कर रही थी ताकि उसका ऑपरेशन करवा सके। भिखारी ने उस रोटी के बदले उसे एक मिस्टीरियस टुकड़ा दिया। उसने कहा कि इसे बेचकर तू अपने भाई का इलाज करा सकती है। लड़की उस टुकड़े को लेकर पॉन शॉप गई। दुकान के मालिक ने उसे देखा और हैरान हो गया, क्योंकि वो उस किंगडम के प्रोटेक्टर वॉरियर की मास्क का हिस्सा था। जब सुप्रीम कमांडर को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने लोग उस शहर में भेजे उस आदमी को ढूंढने के लिए। भिखारी की पत्नी और बेटी को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई। उधर लड़की ने अपने भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुली करा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स उनकी एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। माफिया बॉस का बेटा जेनेटिकली उस बच्चे से कंपैटिबल था, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि उसे किडनैप कर ले। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन दोनों को ढूंढ निकाला और बिना कुछ बोले उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगे। भिखारी ने ये देखा और बहुत गुस्सा हुआ। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धमकाया गया कि अगर वो इंटरफियर करेगा तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। भिखारी को चुप रहना पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं तो उसे अपनी बेटी की याद आ गई जो पहले किडनैप हो गई थी। वो अब और सहन नहीं कर पाया। उसी वक्त उसने इंटरफियर किया और बच्चों को बचा लिया। गुंडे पिटे हुए वापस गए रिपोर्ट देने। बॉस बहुत गुस्सा हो गया और बोला कि अब मैं खुद जाऊंगा। थोड़ी देर में वो अपने लोगों के साथ आ गया। उन्होंने बच्चों को चारों तरफ से घेर लिया और ले जाने ही वाले थे। तभी भिखारी फिर से सामने आ गया। जब उसने देखा कि ये लोग बहुत एरोगेंट हैं तो उसने अपनी जेब से कुछ फ्रैगमेंट्स निकाले और फेंक दिए। वो बच्चों की जान के बदले वो चीजें देना चाहता था। एक गुंडे ने फ्रैगमेंट्स उठाए और उसकी वैल्यू समझी, लेकिन माफिया बॉस को कोई समझ नहीं थी। वो इन्हें बेकार की चीजें समझकर हंसने लगा। फिर वो मजाक उड़ाने भिखारी के पास आया। भिखारी ने तब वार्निंग दी कि उसे मजबूर मत करो एक्ट करने के लिए। किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली तो उसने अपना पावर दिखाने का डिसीजन लिया। सबको लगा वो पागल है। बॉस ने उसे अचानक से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल भिखारी एक एनर्जी फील्ड से घिर गया। बस एक मूवमेंट में उसने एक मिस्टीरियस फोर्स रिलीज कर दी। उसी वक्त एक अनजान औरत वहां आई। माफिया बॉस ने जैसे ही उसे देखा वो घुटनों पर गिर पड़ा और बोला माँ। असल में वो औरत न्यूयॉर्क की सबसे पावरफुल फैमिली की मेंबर थी, लेकिन उसने बॉस की बातों को इग्नोर किया और सीधा भिखारी की तरफ चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस भिखारी का टोपी उठाई और जब उसका चेहरा देखा तो पूरी तरह शॉक में चली गई।